ओम भूर्भुवस्वः नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ओम भूर्भुवस्वः भवानी शंकर देवताभ्यो नमो नमः मांगल्यवस्त्रं समर्पयामि गन्धानुलेपगन्धं तिलकं समर्पयामि अक्षतः समर्पयामि पुष्पमाला पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपम् आग्रापयामि च दर्शयामि मिष्टान्न निवेदयामि पुनर्जल आचमनीयं समर्पयामि नमो नमः ऋतुफलफलयं समर्पयामि मुखशुद्धाताम्बूलानि वक्त्राणि समर्पयामि दायन्ति योगिनः कामदं मोचितं चैव ओंकाराय नमो नमः ओम है करता विदाता ओम सबका सार है ओम का सुमरण करो तो भव बेड़ा पार है ओम भूर्भुवस्सुः तथा श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो भवानी शंकर देवताभ्यो नमो नमः बोल शंकर भगवान की जय तनुरघोरा पापकासने तयार स्तनवा समतमय गिरे समता विचाकसिः ओम भूर्भुवस्सुः ढक्कन दीजिएगा ओम भूर्भुवस्सुः ततः श्री कलशम देवताभ्यो नमो नमः दृष्टि बनाए रखें कि इन हाथों से हमेशा शुभ कर्म करते रहें और हमेशा तुम्हारे नाम का ध्यान पूजन करते रहें जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ओम भूर्भुवस्सुः कलशम देवताभ्यो नमो नमः नवग्रह भगवान का ध्यान कीजिए कि हे नवग्रह भगवान आप इस पूजन को स्वीकारें तो अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें ओम हरि ओम आकर्षेण रसा वर्तमानो निवेशेन नमितं च हिरण्यमाद्यमस्तरमुखे आचमनीयं मांगल्यवस्त्रं गन्धं तिलकं समर्पयामि अक्षतः समर्पयामि पुष्पमाला पुष्पं धूपं दीपम् आग्रापयामि च दर्शयामि मिष्टान्न निवेद्य पुनः जल आचमनीयम् ऋतुफलफलयं समर्पयामि मुखशुद्धाताम्बूलानि वक्त्राणि समर्पयामि नमामि नमस्करोमि दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए नवग्रह भगवान से हे नवग्रह भगवान इस पूजा से आप संतुष्ट हो प्रसन्न हो ये शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें ओम हरि ओम देवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु देवः ओम भूर्भुवस्सुः नवेताभ्यो नमो नमः महाप्यामि स्थाप्यामि च पूजयामि नमो नमः बोल नवग्रह भगवान की जय अब आप पाद्यमस्तरमुखे आचमनीयं धूपं दीपम् आग्रापयामि च दर्शयामि मिष्टान्न निवेदयामि पुनर्जल आचमनीयन्ते ऋतुफलफलयं समर्पयामि मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी उनका उद्धार कैसे होगा हे श्रेष्ठ मुनि को ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े से पुण्य की प्राप्ति हो और मनवांछित पुण्य मिले ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी महाराज जी बोले हे वैष्णव पूज्य आज हमने प्राणियों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को लक्ष्मी नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मी के पति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा इस समय योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किस यत्न करने से मानव के दुखों का नाश हो। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले
देवों के ईश नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी आपको पा नहीं सकता है, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, अतः आपको मेरा बारंबार नमस्कार। में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच होकर कहिए। नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान बोले, हे नारद, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग लोक तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ कि सतना भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत या सुख भोग का मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को क्या था, किस दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन दान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को प्राप्त करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय की प्राप्ति कराता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सतना भगवान के शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजन करे, भक्ति भाव से निवेद्य चढ़ावे, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा लेवे, शक्कर और गुड़ लेकर भगवान को अर्पण करे, फिर बंधु बांधवों से ब्राह्मण को भोजन करावे, उसके बाद में स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सतना भगवान का ध्यान करते समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।